बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मोरसरीन स्टोरी खुश आमदीद कहते हैं। मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं बहुत खुश था। अल्लाह ने वैसे ही हम सफ़र अता की थी जैसी चाहता था, प्यारी सी, दोस्ताना सी, समझने वाली, प्यार करने वाली मारदान सी। हम दो भाई थे। बड़ा भाई अपनी फैमिली के साथ अलग रहता था और अम्मी मेरे साथ रहती थी। बाबा 2 साल पहले दुनिया से चल बसे थे। अब मेरी फैमिली में हम 3 लोग थे, मैं, मेरी बीवी और अम्मी। मेरा सारा वक्त बीवी के साथ गुजरता। ऑफिस जाता तो वहाँ से भी फ़ोन करता, अपनी बीवी को हाल पर बताता। यह सफ़र था, हम सफ़र के बिना उदास हो जाता था। सुबह जब ऑफिस जाता तो अम्मी अपने कमरे में बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही होती थी। रात को आता तो अम्मी को सलाम करके सीधा अपने कमरे में सजदे के पास चला जाता। सजदे मेरी बीवी का नाम है। मेरे सुबह शाम ऐसे ही गुजरने गए। अम्मी से मिलना, अम्मी के पास बैठने का वक्त ही कहाँ मिला करता था। मैं खाना भी अपने कमरे में खाया करता था। एक दिन अम्मी मुझे कहने लगी, ओए मेरे बेटे, अपनी माँ का हाल भी पूछ लिया करो, हफ्ता हफ्ता मुझसे बात भी नहीं करता तू। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अम्मी, आपको तो पता ही है, ऑफिस में बहुत काम होता है, कैसे आता हूँ, थक जाता हूँ बहुत। अम्मी ने सर हिलाया, सर पर हाथ फेरा और दुआ देने लगी। अच्छा ला, मेरे पुत्र को सरदर्द से दे और सजदा बीवी इंतज़ार कर रही होगी तुम्हारा। मैं कमरे में चला गया। अम्मी के कहने में बहुत घुटने में दर्द था। इस दिन शायद वो कहना चाहती थी मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन जब मैंने कहा मैं थक गया हूँ तो अम्मी ने मुझे आराम करने का कहा। सजदा कहने लगी, दिल कर रहा है बर्गर खाने का, जाओ ले आओ। मैंने घड़ी की तरफ देखा, यार टाइम देख, 10 बज रहे हैं। सजदा मुस्कुरा कर बोली, तो क्या हुआ, जाओ लेकर आओ। मैं जब कमरे से बाहर आया तो देखा अम्मी खुद ही अपने घुटना दबा रही थी। शायद इनको बहुत दर्द था। मैं इग्नोर करके बाइक स्टार्ट की। अम्मी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो इस टाइम में मेरे बच्चे? मैं बोला, अम्मी, सजदा के सर में दर्द है, इसने खाना नहीं खाया, बस इसके लिए बर्गर लाने जा रहा हूँ। अम्मी ने ठंडी सांस भरी और डॉक्टर के पास ले जाता। जब मैं जाने लगा तो अम्मी ने कहा, अच्छा मेरे घुटने में दर्द है, आते हुए कोई दवा लेते आना। मैं बाज़ार चला गया। बर्गर की दुकान पर काफ़ी रश था। वहाँ एक दोस्त मिल गया, इसके साथ गपशप करने लगा। मैं बर्गर तैयार हो गया, बर्गर लेकर घर आ गया। अम्मी गड़गड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। मैंने बैग खड़ी की, कमरे में जाने लगा तो अम्मी ने पूछा, बेटा मेरी दवा नहीं लाया? मैंने सर पे हाथ रखा। अम्मी, भूल गया था, अभी ले आता हूँ। अम्मी मुस्कुराने लगी, बच्चे तुम आराम करो, कल ले आना। बर्गर खाने लगी। मैं मोबाइल पर गेम खेलने लगा। शायद इस रात दर्द से तड़प रही, लेकिन मैंने खैर। दिन गुजरने लगे। अम्मी से दर्द हुआ चला। हफ्ते में एक बार ये अम्मी का हाल पूछा। अम्मी के कमरे में सब जाता था और बड़ा भाई वो तो ही मिलने भी नहीं आता था, जबकि घर पास ही था। भाई का भी वो अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश था। अक्सर अम्मी मुझसे पूछा करती थी, विकास, फिर तेरे भाई का क्या हाल है? वो पता नहीं किन मुसीबतों में पड़ा हुआ है। अम्मी अफसरदा हुए कहने लगती, कल देखा था इसे, कि दाढ़ी पड़ी हुई, बाल भरे हुए। विकास पर अपने भाई से पूछना, सब खैर है ना? तब मेरे बच्चों की मुश्किल आसान फरमाए, थोड़े सख्त लहजे में कहानी इसको आपकी पर, आप बस इसके गीत गाते रहते हो। मुस्कुराए, मेरे बहुत सीधा सादा सा हूँ, इसकी फिक्र करती हूँ, इसको दो
पर परेशान हुआ, इसलिए नहीं आता मेरे पास। गुस्से से बोला, परेशान नहीं, अपने साले को नई बाइक लेकर दी है इसने 1.5 लाख की। परेशान कहाँ है? माँ चुप हो गई। मैं महसूस तो नहीं कर पाया, लेकिन इससे गुजरते दिन के साथ कमज़ोरी होती जा रही थी। खैर दिन गुजरते गए। जेट प्लेन कंपनी में मेरी जान उन्होंने मुझे दूसरे शहर जाने का कहा और मुझे वहाँ नया घर दिया। मैं बहुत खुश था। आया सजदा को खुशी से झूम रही थी। आहिस्ता से हमारे पास आई और कहने लगी, क्या शोर किस बात का है? मैं मुस्कुरा कर बोला, अम्मी कंपनी की तरफ से मुझे घर मिला है, गाड़ी भी देंगे। दूसरे शहर में 5 दिन बाद हमको जाना है। अम्मा मुस्कुराने लगी, अच्छा फिर अल्लाह खैर करेगा। अम्मी आस्था से बोली, सजदा बेटी मेरे भी कपड़े पैक कर देना। अम्मी की तरफ देखकर बोला, आप नहीं जा रही साथ? अभी सिर्फ मैं और सजदा जा रहे हैं, बाद में आपको बुलवाएंगे। और तब तक भाई के पास। अम्मी चेहरे पर एक उदासी छा गई। अच्छा पुत्र कोई बात नहीं, मुझे अपने भाई के पास छोड़ आओ। कब महसूस कर पाया था उनका कांपता जिस्म, दिल और बस भेजा। मैं अम्मी को बोला, अच्छा शाम को छोड़ आऊँगा। अम्मी ने इस दिन खाना नहीं खाया था, शायद बहुत रोई थी। शाम को भाई के घर गया, अम्मी साथ थी। सलाम किया, भाई खाना खा रहा था। भाई हमको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया, कहने लगा, खाना खा लो। मैंने शुक्रिया का बोला, फिर भाई की तरफ देखकर बताया, भाई अम्मी आज से आपके पास रहेगी। भाई चुप रहा, फिर बोला, क्यों भाई तुम थक गए हो क्या? मैं प्यार से बोला, नहीं भाई, असल में मुझे जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ गया है, 1-2 महीने बाद ले जाऊंगा। अम्मी को भाई की तरफ देखकर चलाने लगा, हाँ अब मुझ पे बोझ डाला जाए, खुद बहुत तंग हूँ। साथ ही भाभी भी गुस्से से बोली, क्यों तेरी बीवी नहीं संभाल सकती? हम तो खुद 2 वक्त की रोटी से तंग हैं। भाई से कहने लगा, भाई अम्मी के लिए खर्चा दे दिया करूँगा। भाई से गुस्से से बोला, हाँ मुझे तो निकाल दिया था घर से, तो अब अपने नाम करवा लिया, अब गा रहा है, मतलब निकल गया। तो अम्मी कुर्सी पर बैठ गई, मुस्कुराने लगी, मेरे बच्चों क्यों झगड़ते हो? मेरी वजह से ऐसा करो, मुझे ओल्ड शेल्टर होम सेंटर छोड़ाओ। मेरी बाकी ज़िंदगी थोड़ी सी है, सफ़र रह गया है मेरा। अम्मी उठकर जाने की अचानक अम्मी ज़मीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। हम जल्दी से अम्मी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मुआयना किया और बताया कि ये दूसरा हार्ट अटैक आया है। क्या कोई परेशानी है? घर में कुछ टेंशन है? इन्होंने ये नज़र अब बुलाया, डॉक्टर साहब बस घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बेहोश पड़ी थी, पास खड़ा था। जब अम्मी को होश आया तो अम्मी से कुछ बोला न जा रहा था, शायद फालज का अटैक भी हुआ था। जैसे सब बेखबर हो गई थी। अम्मी ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। एक अस्पताल से निकालकर दूसरे अस्पताल ले गए इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर जवाब देते पर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया। भाई पास खड़ा था, अम्मी की हालत देखकर दिल तड़पने लगा था। डॉक्टर ने कहा, इनको घर ले जाएं, इनकी खिदमत करें। अम्मी को घर ले गए, बिल्कुल खामोश हो गई थी, जैसे बिस्तर मर्ग पर थी। न कुछ खाती थी, न किसी से कोई बात करती थी। एक दिन मुझे एक दोस्त ने बताया, एक बाबा मुर्शिद, उनको तमाम अपनी परेशानी, शायद तुम्हारी माँ वहाँ ठीक हो जाए। मैं बाबा मुर्शिद के पास गया, सफ़ेद दाढ़ी रखी हुई, मेरे चेहरे की तरफ देखकर बोले, बेटा इधर मेरे पास बैठ। परेशानी में बोला, बाबा जी मेरी अम्मी बीमार है, इनका बहुत इलाज करवाया, कोई दवा असर ही नहीं करती इन पर। मोरे बड़े डॉक्टर को दिखाया, अम्मी न कुछ खाती है न कुछ बोलती हैं। बाबा मुर्शिद मुस्कुराए, पीना है तो बहुत छोटा मसला है। वहाँ कुछ आहिस्ता से बोला, मेरी बीवी भी दवा वगैरह देती है। बाबा मुर्शिद
बोले क्या बाजार से एक सेब का डब्बा लेकर आए। हैरान हुआ मैं, घर डब्बा लेकर आया। बाबा मुर्शिद ने इस डब्बे पे एक तो फूंक मारी, एक बोतल में पानी भरा, इस पर भी फूंक मारी गई। घर जाकर सबसे पहले अम्मी के पास बैठना, से कहना परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगी। बना कर अपने हाथ से खाना खिलाना और पानी अपने भाई से कहना वो पिलाए अपने हाथ से अम्मी को। याद रहेगा तुमने खाई और पानी भाई पिलाएगा, कल आकर मुझे ज़रूर बताना। मैं घर आया, सज्जा से कहा खीर बना दो जल्दी से। अम्मी सोई हुई थी, मैं पास गया, आस्ता से अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी जान। अम्मी ने आँख खोली, मैंने सर पे हाथ रखा, अम्मी को सहारा देकर बैठाया। अम्मी का हाथ थामा, प्यार से बोला अम्मी जान आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं आज आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। खीर बना कर लाया, भाई पास बैठे थे, मैं अपने हाथ से ही खिलाऊंगा। अम्मी ने आज खाने से इनकार भी नहीं किया था। एक प्लेट ख़त्म हुई, भाई ने पानी का गिलास अम्मी के मुंह से लगाया। मैं हैरान था, अम्मी ने सारा पानी का गिलास पी लिया। मैंने पूछा अम्मी और खिलाऊं? अम्मी ने हाँ में सारा हिलाया और दूसरी प्लेट खीर खिलाई। मेरे दिल को एक सुकून सा महसूस होने लगा, हाथ हरकत करता था। अम्मी वो हाथ मेरे सर पर रखा, मैं बहुत रोया। बाबा मुर्शिद बहुत पहुँचे हुए हैं। जब डॉक्टर ने इलाज बताया, बाबा मुर्शिद की एकदम से अम्मी खाने पीने लग गई। दूसरे दिन मैं मिठाई का डब्बा लिए बाबा के पास गया। बाबा भी मेरे चेहरे को देखकर समझ गए थे। मैंने सलाम किया, बड़े अदब से बोला बाबा जी आप ये लाया हूँ, दम कर दें। अम्मी ने पहले वाली सारी खीर खा ली है। बाबा जी बोले तुमने अपने हाथों से खिलाई थी ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। बाबा जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, एक ही सांस ली, बोले बैठ जाओ। न पानी पे मैंने कुछ पढ़कर फूंका मार दी, न खीर पे। बेटा जब तुमने बताया था अम्मी इतनी बीमार है और दवा तुम्हारी बीवी देती है, मैं समझ गया था माँ को अपने जायों की मोहब्बत चाहिए थी। माँ का पूरा संसार मानती है। जब इसका बेटा मुस्कुरा कर माँ से पूछता है ना अम्मी आप कैसी हैं, खुदा की कसम माँ जितनी भी बीमार हो तंदुरुस्त हो जाती है। जीना माँ दवा भी ठीक नहीं होती, औलाद की मोहब्बत भरे चंद अल्फाज ही माँ की शिफा बन जाते हैं। बेटा काश तुम पहले ही एक बार माँ को अपने हाथ से दवा देते या खाना खिलाते तो तुम्हारी माँ पक्का ठीक हो जाती। एक बात बच्चों को, क्या तुम दो भाइयों पे माँ बोझ बन गई है जिसके यहाँ चल के तुम परवान चढ़े? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा मुर्शिद में भटक गया था, मैं अम्मी जान का दर्द महसूस ही नहीं कर पाया। बाबा मुर्शिद मुस्कुराए, बेटा माएँ औलाद से नाराज नहीं हुआ करती, बस छोड़ देती हैं। जो अपनी जन्नत को जाकर सीने से लगा ले, इनसे पूछ माँ का मकाम जिनकी माँ कब्रों में जाकर सोई हुई है। माँ के बिना दुनिया एक कब्रिस्तान से। बेटा माँ को दवाई तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तड़प उठा, मुझे ऑफिस से कॉल आई, कब आ रहे हैं दूसरे शहर? मैंने इनकार कर दिया, मुझे अब अम्मी के साथ रहना था। मैं और भाई अम्मी के साथ रहने गए, 2 साल गुजर गए। अम्मी अब बिल्कुल ठीक है, हम बहुत खुश हैं। नया घर भी बनवा लिया है। अपने माँ बाप की कदर करें, वो सब औलाद से पूरा जान मांगते हैं, वो तो बस मोहब्बत और एहसास के तलबगार होते हैं। अगर कोई अपने माँ बाप से नाराज़ है तो खुदारा नाराज़गी कर लें इनको, खुदा की कसम माँ के सीने से लगा कर तो देखें, आपकी दुनिया बदल जाएगी, हर दुख खुशियों में बदल जाएगा। खुदा करे किसी के दिल में उतर जाए ये माँ की मोहब्बत। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।